एग्जाम फास्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्जाम फास्ट चैनल पर आप सभी को व्याकरण एकदम जीरो लेवल से यूपी की चाहे जो भी वैकेंसी हो, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, चाहे जो भी वैकेंसी हो, आप सभी के लिए यह बेहद बेहद लाभदायक होगा। आप हमारे साथ जुड़िए इस एग्जाम फास्ट चैनल पर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी हमारी क्लास आप देख पाएंगे और जब बेल आइकन दबाए रहेंगे तो हम जब क्लास आप लोगों को यह अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तब यह सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज से आप लोगों के लिए हम व्याकरण की एक एक टॉपिक एकदम क्रम से आपको पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को समझने में अगर कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हम पुनः दोबारा फिर समझाएंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। आपको हम व्याकरण की सभी क्लासें एकदम क्रम से और विस्तार से समझाते हुए बताएंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण का। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण शब्द बना कैसे है, क्योंकि सबसे पहले हमारा हिंदी व्याकरण तो हम समझ लेते हैं व्याकरण शब्द बना ही कैसे है, इसके बारे में जान लेंगे। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपको समझाते बताते चला चलेंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको किसी भी परीक्षा में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो पहले समझ लेते हैं व्याकरण शब्द बना कैसे है। व्याकरण शब्द हमारा वी, उपसर्ग आ और करण से मिलकर के बना है। व्याकरण शब्द हमारा वी धन आ धन करण से मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो अच्छी तरह से समझना या जानना। व्याकरण शब्द हमारा वी धन आ धन यानी बी भी हमारा उपसर्ग है, इसमें आ भी उपसर्ग है। यहाँ व्याकरण में हमारा दो उपसर्ग है, बी भी हमारा उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और करण से मिलकर के बना है। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हमारा है वो अच्छी तरह से समझना या जानना, और या फिर जिसके द्वारा या जिसमें शब्दों को अच्छी तरह से समझा सके, उसका व्याख्या कर सके, वही हमारा व्याकरण है। यानी जिसमें हम शब्दों को भली भांत पूर्ण रूप से समझ सके, जान सके और दूसरों को समझा सके, वही हमारा व्याकरण है। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं व्याकरण शब्द की। भाषा के भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं। पहले हमने अब तक देखा व्याकरण शब्द बना कैसे और उसका शाब्दिक अर्थ देख लिया। अब व्याकरण शब्द की परिभाषा देख रहे हैं। व्याकरण शब्द की परिभाषा में हमने देखा कि भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। अब भाषा हमारा वाक्य से बनता है। अब कोई भी वाक्य हमारा बन कैसे सकता है, जब उसमें कोई शुद्ध शब्द जुड़ा हो, उसमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि का अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए कि हमारा कौन सा लिंग कहाँ प्रयोग होगा, संज्ञा कहाँ प्रयोग होगा, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होगा। सब जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा जो है हमारा वो वाक्य से बनता है। वाक्य हमारा शुद्ध तभी होगा जब उसमें उच्च शब्द के अनुसार हमारा लिंग होगा, वचन होगा और काल, क्रिया इत्यादि जो भी नियम हमारे बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। अब तक हमने देखा कि व्याकरण शब्द बना कैसे और व्याकरण की परिभाषा देख ली है। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा के पाणिन किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिन, हिंदी भाषा का पाणिन, हिंदी भाषा के जो हमारे पाणिन हैं वो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। आचार्य
किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। हमारा एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है कि हमारे हिंदी भाषा के पाणिनि कौन है। वो हमारे जो हिंदी भाषा के पाणिनि हैं वो हमारे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का जो हमारे पाणिनि हैं डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी हैं। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी हैं। और देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण जो हमारे जनक हैं वो हमारे पाणिनि जी हैं। अब तक हमने तीन चीज देखा कि हिंदी भाषा के जो हमारे पाणिनि हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। ये हमारा एज टू एज किसी भी एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाता है कि हम हिंदी भाषा के पाणिनि कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी भाषा के जो हमारे पाणिनि हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। और हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि हैं डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी हैं। और जो संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं वो हमारे पाणिनि जी हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा शब्द किस शब्द से बना है। अब भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा, भाषा सबसे पहले देखेंगे भाषा सबसे पहले हमारा मिलता कहाँ है। भाषा शब्द हमारा, भाषा शब्द का उल्लेख उल्लेख सर्वप्रथम हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलता है। और भाषा शब्द हमारा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। धातु से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है, भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। अब पहले हम समझ लेते हैं। भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलता है, जो हमारे 4 वेद हैं उसी में से सबसे पहले भाषा शब्द का उल्लेख हमारा ऋग्वेद में हुआ था। और भाषा शब्द हमारा संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं भाषा शब्द का। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। भाषा वह माध्यम है, यानी हमारा साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी अगर आपसे हमें कोई भी बात कहनी है तो हमारा भाषा ही एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम आपको कोई बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हम आपको आपका हमको नाम पूछना हुआ तो हम आप प्रयोग करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यह हमारा एक साधन है, एक माध्यम है। हमने इस हिंदी भाषा का प्रयोग किया। आपका नाम हमें पूछना था, जानना था कि आपका नाम क्या है, तो हमने इस साधन का प्रयोग किया। तुम्हारा नाम क्या है, यह हमारा एक हिंदी भाषा जो है हमारा एक साधन है, एक माध्यम है। ऐसे ही हम अंग्रेजी के माध्यम से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम। जैसे हमने आपका हिंदी माध्यम यूज किया तो हमने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब हमने अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया तो हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम। तो हम यह एक ही चीज है, लेकिन हमने माध्यम, ये हमारा हिंदी माध्यम हुआ, ये हमारा अंग्रेजी माध्यम, यही हमारा एक माध्यम है। तो इसी प्रकार भाषा, ये हमारा हिंदी भाषा है, हमारा अंग्रेजी भाषा है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं और विचारों को आपसे व्यक्त करते हैं, आपसे जानते हैं। तो हमारा वही भाषा के ही द्वारा हम आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है। और अब हम देख लेते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वर्ड है। जब वर्ड मिलते हैं तो शब्द बनता है, और जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। ये हमारा भाषा के अंग है। अब भाषा की इकाई जो है हमारी 4 इकाई है। यहाँ हमारा जैसे वर्ड मिला तो शब्द बना, और शब्द के बाद जो है जब शब्द हमारा वाक्य में प्रयोग होता है तो हमारा पद बनता है, और पद से हमारा वाक्य। भाषा के हमारे 3 अंग हैं। पहला है वर्ड। जब वर्ड मिलते हैं तो शब्द बनता है, और जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। जब भाषा की इकाई में देखेंगे तो ये जो शब्द है, शब्द जब हमारा वाक्य में प्रयोग होता है तो वही हमारा पद बन जाता है। तो हमने आपको बताया कि भाषा की परिभाषा, भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, यानी प्रकट करता है। और जैसे बताया आपको हमने कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछना हो, चाहे हम हिंदी माध्यम का प्रयोग करें, चाहे अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करें, या संस्कृत माध्यम को, वही हमारा जो आपसे हमने हिंदी भाषा का प्रयोग किया या संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, वही हमारा साधन है। तो वही हमारा साधन है, वह भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अब भाषा को हम मुख्यतः 2 रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाषा के जो प्रकट करने के साधन है वो 2 रूप से लगभग मुख्य रूप से। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। ये हमारे 2 मुख्य रूप से हैं, मुख्य रूप से। और तीसरा जो है हमारा
सांकेतिक। भाषा के जो प्रकट करने के हमारे मुख्य रूप से दो साधन होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। मौखिक यानी जैसे जो कुछ हम आपको बोल करके पूछते हैं, जैसे जो हमारे द्वारा लिखा नहीं गया, सिर्फ आवाज के द्वारा आपको सुनाई दिया, हमने जो आपसे पूछा वो ध्वनि आपको आपके कानों को सुनाई दी, वही हमारा मौखिक होता है। और जो कुछ हम आपसे लिख करके, यानी जो हमारा दिखाई भी दे सुनाई भी दे, वही हमारा लिखित होता है। जैसे हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा आपने आप क्या कर रहे हैं ये आप स्वयं देख भी रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई भी दे रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है, ये हमारा लिखित हुआ। और जब आपको सिर्फ सुनाई दे वो हमारा मौखिक रूप होता है भाषा का। भाषा को प्रकट करने का हमारे मुख्यतः दो साधन होते हैं। पहला मौखिक, जो हम सिर्फ आपको ध्वनि सुनाई दे वही हमारा मौखिक होता है, जिसमें आपको दिखाई ना दे सिर्फ सुनाई दे वही हमारा मौखिक होता है। जिसमें आपको सुनाई भी दे और दिखाई भी दे वो हमारा लिखित रूप होता है। तीसरा हमारा सांकेतिक रूप है। सांकेतिक रूप में आपको दिखाई तो देता है, लेकिन समझने में बहुत कठिनाई होते हैं और सुनाई नहीं देता। जैसे आपको कहीं भी कोई ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको बोलने की इजाजत नहीं है, अगर कोई भी काम वहां से आपको किसी भी व्यक्ति से करवाना है तो आपको इशारे में बात करना पड़ता है, हाथ हिला करके ऐसे बात करना पड़ता है। आप वहां ना बोल सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं, तो आप जो कुछ संकेत करते हैं उस व्यक्ति को, वही हमारा सांकेतिक माध्यम होता है। तो भाषा को प्रकट करने के मुख्यतः दो साधन होते हैं। पहला मौखिक होता है, मौखिक जो हमको सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे। जैसे हम आपसे कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आपको हमने कहा और आपने सुना और वो काम कर दिया, तो वो हमारा मौखिक रूप हुआ। और लिखित जो हमने जैसे आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देख भी रहे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा है, तो ये हमारा लिखित रूप हुआ। और जो आपको सुनाई ना दे दिखाई दे लेकिन समझने में अत्यंत कठिनाइयां हो, वही हमारा सांकेतिक होता है। जैसे हाथ से इशारा करके कुछ भी काम करवाना किसी भी व्यक्ति से, वो हमारा सांकेतिक रूप होता है। कल की क्लास में आपको हम ध्वनि के बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। आज जितना आपको हम बताए हैं, अगर समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। आपको पुनः हम कल इस टॉपिक को पुनः समझाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चैनल को एग्जाम साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से आपको निरंतर हिंदी व्याकरण की एक एक क्लासें प्रतिदिन मिलती रहेंगी। प्रत्येक टॉपिक को आप हम पूर्ण विस्तार से आपको समझाएंगे और आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आगे निरंतर ऐसे ही आप लोगों के लिए हम निरंतर क्लासें लाते रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।